The eccentricity of an ellipse is 1 by root 2 when it passes through the focus of the parabola whose vertex is 2,3 and directrix is, देखो ये टेढ़ा पैराबोला दे दिया है। कैसा पैराबोला? टेढ़ा पैराबोला दिया है, जिसके अंदर पैराबोला की वर्टेक्स दे रखी है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है ना। हमें फोकस निकालना है पैराबोला का। पहला काम तो ये करना है, फोकस निकालना है पैराबोला का, क्योंकि बोल रखा है ये जो इलिप्स है वो इस पैराबोला के फोकस से पास करेगा, तो अपने को फोकस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पैराबोला सपोज मैंने कुछ रैंडम सा बनाया है ना, वैसे ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला नहीं है, वैसे ये टेढ़ा सा पैराबोला है, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपन तो प्रॉपर डायग्राम ऐसे ही बना देते हैं। डायरेक्ट्रिक्स जो है इसकी वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 एंड वर्टेक्स जो है इसकी वो है 2,3। 2,3 इज द वर्टेक्स गाइस। आइडिया बड़ा प्यारा है अब इसके आगे का। ठीक है, ये जो आइडिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2,3 वर्टेक्स है, डायरेक्ट्रिक्स ये है, मुझे फोकस निकालने का है, मुझे देखना है भैया फोकस कहां पे है, इस पैराबोला का फोकस कहां पे है। तो फोकस सपोज यहां पे कहीं है, इसी फोकस को अपन ने एस बोला, अल्फा कॉमा बीटा, फोकस निकालने का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो वर्टेक्स होता है ना वो मिड पॉइंट होता है। कौन कौन से पॉइंट का? ये फोकस का और ये वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया फ्रॉम 2,3। तो या तो एक काम करो, 2,3 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो ऑन दिस लाइन, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा सकते हो ना। दो तरीके हैं ये पॉइंट निकालने का। पहले तुमको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, इस पॉइंट को सपोज अपन ने ए बोला, इसको बी बोला, इसको एस बोल दिया, तो ए पॉइंट निकालना है हमें, है ना। वो कैसे निकालेंगे? या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाओ कि 2,3 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन निकाल रहे हैं, या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन लिख दो। इस लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी बताया, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, इस वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो। ठीक है, तो इसकी स्लोप निकाल लो भैया। तो इस लाइन की स्लोप है -2, तो इसकी स्लोप हो जाएगी 1/2, है ना। इसकी स्लोप है -2, तो इसकी स्लोप 1/2। तो अगर इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो वो आएगी y-3 बराबर 1/2 टाइम्स y-3 बराबर 1/2 टाइम्स x-2, मतलब ये 2y-6 बराबर x-2, मतलब ये बन रहा है भाई कि 2y-x बराबर -6 उस साइड जाएगा, प्लस 6, 6 - 2 4, तो 2y-x बराबर 4 बन रहा है ना, 2y-x बराबर 4। ये इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। सॉल्व कर लो इसको, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 या फिर बराबर 6 वाली लाइन के साथ में इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लो। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, तो ये 4y और y 5y हुआ, और 4 दूनी 8, 8 और 6 14, तो 14 बन रहा है, तो y की वैल्यू 14/5 आ गई। ठीक है, तो इधर का y कोऑर्डिनेट मिल गया 14/5, इधर का y कोऑर्डिनेट 14/5 मिल गया। x कोऑर्डिनेट यहां से निकल आएगा, y की जगह पे 14/5 रखोगे तो 2x प्लस 14/5 बराबर 6, तो 2x बराबर 16/5 आ जाएगा, और x की वैल्यू 8/5 आ गई। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 8/5 हो गया, तो ये अल्फा बीटा मिल जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे कि ये जो 2,3 पॉइंट है ना, ये 2,3 पॉइंट क्या है, अल्फा प्लस 8/5/2, है ना। या फिर डायरेक्टली करो क्या कि अल्फा प्लस 8/5, है ना, दिस कोऑर्डिनेट, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर 2 टाइम्स यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर 4, तो इधर से अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रही है भाई 5 × 20 12/5, और वैसे ही बीटा प्लस 14/5, बीटा प्लस 14/5 बराबर 2 टाइम्स यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट, 2 टाइम्स 3 बराबर 6, ये हमारे पास बन रहा है। तो 30 माइनस 14, है ना, 30 माइनस 14 16/5, तो बीटा बराबर 16/5 आ रहा है। तो ये पॉइंट मिल गया अपने पास में 12/5 16/5, ये फोकस हमारे पास मिल रहा है फाइनली 12/5 16/5। डू यू ऑल एग्री? क्या तुम्हारा भी फोकस यही आया? पैराबोला का फोकस क्या आ रहा है? तो ये पैराबोला का फोकस निकालने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया था, वो हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, फिर हमारा जो इलिप्स बोल रखा है ना, इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी बता रखी है 1/√2, ए ग्रेटर देन बी है ना, और इलिप्स पास कर रहा है इस पॉइंट से 12/5 16/5। ठीक है, तो
लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ दिस इलिप्स पूछा गया, आसान है। अब इसका आगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/√2 बता रखी है। तो 1/2 बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ रही है, मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल, 2b स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, पहली चीज तो अपने पास ही आई। दूसरी चीज की ये जो इलिप्स है वो इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है, इसके फोकस से 12/5 16/5 सेटिस्फाई करोगे तो x की जगह 12/5 रखा तो 144/25 ए स्क्वायर प्लस y की जगह पे 16/5 रख दिया, मतलब 256/25 बी स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, इन दोनों रिलेशंस को यूज करके ए और बी की वैल्यू निकालोगे ना। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर रखो, एलसीएम लो तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आ जाएगी भैया 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो ऐसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम अपन निकाल सकते हैं। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और लास्ट में बच गई है, वो आप लोग कंप्लीट कर दें। ठीक है,